हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। सो अभी मैं ऑफिस से जा रहा हूँ घर की तरफ। मुझे सबसे पहले साक्षी को पिकअप करना है। वो अभी स्कूल से आती होगी, 3:20 तक आती है घर के नीचे, तो उसको पिकअप करूँगा पहले एंड उसके बाद फिर शायद से जाऊँगा थाने। अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि सर्विस सेंटर से मुझे अपडेट तो आया है कि भाई बाइक सर्विस करके रेडी है, बट जब मैं सर्विस सेंटर गया था तब उनको मैंने बोला था कि मुझे मोबाइल का चार्जर चाहिए, मतलब जिससे मैं BMW के साथ चार्ज कर पाऊँ। तो मैंने वहाँ पे एक चार्जर देखा था, मुझे पसंद आया था, बट मैंने उनको बोला कि अभी इंस्टॉल मत करना, मैं 2-3 दिन के बाद कंफर्म करूँगा तब इंस्टॉल करना। तो मैंने उनको आज बोला कि कंफर्म करके कि आप इंस्टॉल कर देना BMW का चार्जर। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा टाइम जाएगा, शायद से बाइक आपको कल मिलेगी। तो मैं अभी वही डाइसी हूँ कि बाइक आज मिलेगी कल मिलेगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको थोड़ी देर में कंफर्म करता हूँ। तो बस ये सीन है। उसके बाद फिर मुझे घर भी जाना है क्योंकि मुझे मॉम डैड से थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो काम करके वापस थाने से आना था। तो मैंने वही सोचा कि बाइक भी लेके आऊँगा और काम भी हो जाएगा, बट अभी वही देखना पड़ेगा कि आज निकलूँ या कल निकलूँ। तो जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। तो फिलहाल तो जा रहा हूँ मैं घर की तरफ। तो फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ एंड मैंने साक्षी को भी पिकअप कर लिया है। एंड अभी मुझे सर्विस सेंटर से भी एक अपडेट आया है कि बाइक में शाम तक लेके जा सकता हूँ। उनने मुझे बोला कि जो चार्जर है वो अभी इंस्टॉल कर देंगे, तो आपको कल आने की ज़रूरत नहीं है, आप शाम तक आके बाइक लेके जा सकते हो। तो बस अभी मेरा प्लान यही है कि सबसे पहले लूँगा करिश्मा, उसको वॉश करूँगा क्योंकि बहुत गंदी हो गई है, बहुत दिनों से वॉश नहीं की थी एंड खड़ी थी, उसकी वजह से धूल बहुत बैठी है। तो जाते जाते वॉश कर लूँगा एंड उसके बाद फिर ड्रॉप कर दूँगा बाइक को थाने में एंड फिर मॉम डैड के साथ जो काम है वो ख़त्म करके फिर जाऊँगा सर्विस सेंटर अपनी बाइक कलेक्ट करूँगा। तो मैं अभी आपको डायरेक्टली मिलता हूँ बाइक के ऊपर। उसके पहले जो मैं गूगल एडसेंस पिन की बात कर रहा था वो मुझे आ गया है फाइनली। 3 अटेम्प्ट के बाद मुझे गूगल एडसेंस का पिन आया है। ये पिन किस काम में आता है मैं बताता हूँ और ये कैसे आता है ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं उसके लिए मोनेटाइजेशन के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स लगते हैं कंपलसरी एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम लगता है। तो ये मेरा कंप्लीट तो हो गया था 2 महीने पहले ही, बट गूगल एडसेंस पिन आने के लिए एक क्राइटेरिया रहती है, मतलब जब तक आपके अकाउंट में $10 जमा नहीं होते तब तक आपको गूगल एडसेंस पिन नहीं आता। एक बार आप वो पिन डाल दोगे उसके बाद फिर आप अपने बैंक डिटेल्स डाल सकते हो, और एक बार आप अपने अकाउंट डिटेल्स डाल देते हो उसके बाद आपको यूट्यूब पे करना शुरू कर देता है। बट उसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, जब तक आपके अकाउंट में $100 क्रेडिट नहीं होते तब तक यूट्यूब आपको पे नहीं करेगा। एक बार $100 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए उसके बाद ही एडसेंस से आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं या यूट्यूब आपको ऑटोमेटिकली पे कर देगा। बट अभी जो क्राइटेरिया है वो शायद से यूट्यूब ने रिवाइज़ कर दिया है, मतलब पहले कैसे 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स का क्राइटेरिया था, उसको अगर पूरा करोगे तो ही आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। बट अभी यूट्यूब ने रिड्यूस करके 1000 सब्सक्राइबर को 500 सब्सक्राइबर कर दिया है एंड वॉच टाइम भी 3000 ही किया है। तो अभी आप जल्दी मोनेटाइज भी कर सकते हो, मतलब 500 सब्सक्राइबर और 3000 वॉच टाइम आपने पूरा कर दिया उसके बाद आपको यूट्यूब मोनेटाइज चैनल हो जाएगा आपका एंड पिन भी आ जाएगी। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स डाल के आप आपका पेमेंट दे सकते हो। सो दैट्स इट। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से। तो अभी आपको मैं डायरेक्टली मिलता हूँ बाइक के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी है बाइक पे, थोड़ी सी मैंने कपड़ा मार दिया बट तो भी गंदी है बाइक। तो सबसे पहले जाके मैं, ये पता नहीं ये पहले का ही है क्या, तो सबसे पहले जाके मैं बाइक वॉश कर देता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ आगे। वॉश मतलब सिर्फ पानी मारना है, फोम वॉश नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी 4:30 बज गए हैं एंड मुझे 5:30-6 बजे से पहले तो पहुँचना ही है वहाँ पे। 6-7 दिन से तो बाइक खड़ी है तो इसके लिए धूल ज़्यादा बैठती है बाइक पे, और हम लोग के घर के पास कैसे जंक्शन है तो वहाँ पे कंटिन्यूस ट्रैफिक रहती है, तो धूल मिट्टी हमेशा उड़ती रहती है, इसके वजह से गाड़ियाँ जल्दी गंदी हो जाती है। देखता हूँ अभी इसके पास भीड़ नहीं होनी चाहिए तो फटाफट पानी मार लेता हूँ मैं। पानी मारने आ रही अपने ही है वो सर्विस सेंटर में दिया है, खाली पानी मारना है, खाली पानी मारना है, जल्दी निकलना है, मेरे को थाना जाना था।
पानी मार के दो ख़त्म, और साबुन भी नहीं मारना है। तो बस अभी फटाफट पानी मारता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। तो बाइक वॉश करके हो गई। नहीं नहीं, डैडी का है मेरे, वो सर्विस के लिए दिया ना, तो इसके लिए ये लेके आया था उधर से। अभी वापस लेके आऊँगा, वो लेके आऊँगा। तो फाइनली हो गई बाइक वॉश करके। ज़्यादा गंदी नहीं थी, सिर्फ धूल ही थी, तो इसके लिए मैंने सिर्फ पानी मारा, फोम वॉश नहीं किया। और एक्चुअली मेरे से पहले 2-3 गाड़ियाँ और थी, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा जाना है अर्जेंट में, तो इसलिए उसने मुझे वॉश करके दिया। और उसको वैसे भी पता था कि मुझे पानी मारना है, तो इसलिए उसने मुझे मना भी नहीं किया। और अभी टाइम हो गया है 4:43, मुझे कैसे भी करके 6 के पहले तो मुझे पहुंचना ही है वहाँ पे। तो अभी क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा मॉम के पास, वहाँ पे पहले बाइक रख देता हूँ, उसके बाद फिर कैब लेके जाता हूँ फटाफट सर्विस सेंटर, BMW ले लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ मॉम के पास, फिर जो काम है वो करके निकल आता हूँ वापस। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम हो गया वीडियो निकाल के, 5-6 दिन का तो गैप पड़ गया, क्योंकि मैं अभी बीच में गया था नागपुर में, बाय रोड ही गया था, बट मैं ऑफिस के काम से गया था, इसके लिए कोई वीडियो निकाल नहीं पाया। अगर घूमने के लिए जाता है तो फिर ऑब्वियसली 1-2 वीडियो तो निकालता मैं, थोड़ा नागपुर एक्सप्लोर करता और आसपास की जो जगह है वहाँ पे भी जाता। नेक्स्ट टाइम प्लान करूँगा और जाऊँगा। तो जैसे आज मैं जा रहा हूँ BMW लेने के लिए, कल मुझे वापस जाना पड़ेगा थाने में, ऑडी को लेके जाना है, सर्विस सेंटर में देना है मुझे। जो आपको पता है कि एक्सीडेंट हुआ था, जो लेफ्ट में स्क्रैचेस हुए थे, तो उसको वो पेंट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस तो क्लेम नहीं करूँगा मैं, साथ ही साथ और एक काम है वो भी करा लूँगा। तो शायद से तो ऑडी 3-4 दिन के लिए खड़ी रहेगी, या पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो कल जाके मैं सर्विस सेंटर में ऑडी को भी ड्रॉप कर दूँगा, उसके बाद फिर ऑब्वियसली पोलो यूज़ करनी पड़ेगी मुझे थोड़े दिन के लिए। आज सुबह से वैसे भी मैं बिज़ी था, सुबह से ऑफिस में था, ऑफिस के बाद फिर साक्षी को पिकअप किया एंड अभी फिर वापस जा रहा हूँ थाने में, तो इसके लिए मुझे लेट हो गया। नहीं तो मैं आज सुबह जाने वाला था BMW के वर्कशॉप में, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डाइसी था कि मैं वो BMW का जो मोबाइल चार्जर है वो लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। तो जब भी मैं गया था लास्ट टाइम बाइक देने के लिए, तब उनके पास जो ऑप्शन अवेलेबल था वो ड्यूअल पोर्ट वाला था, और अभी उनके पास सिंगल पोर्ट वाला भी था अवेलेबल, शायद नया आया उनके पास। तो मैंने बोला कि वही लगाता हूँ सिंगल वाला, क्योंकि 2 मोबाइल तो एक साथ मैं ऑब्वियसली चार्ज नहीं करूँगा। एक्शन 4 भी चार्ज करना है, तो भी मैं एक साथ तो कुछ भी चार्ज नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि सिंगल पोर्ट वाला जो चार्जर है वही ले लेता हूँ। अभी मैं आयरोली के थोड़ा आगे आ गया हूँ, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पता नहीं ये कभी तक है ट्रैफिक, कहाँ तक है। 5:15 तो यहीं पे बज गए, यहाँ से पता नहीं और कितना टाइम लगेगा मुझे। गर्मी भी इतनी खतरनाक हो रही है कि क्या बताऊँ। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ थाने, मेरे मॉम के घर के पास, और अभी टाइम हो गए 5:30। तो बस अभी घर पे जाता हूँ, 5 मिनट में निकलता हूँ, फिर जाके बाइक लेके आता हूँ। आतमध्ये यायचं, आतमध्ये यायचं, द्या लावायचं, काय प्रॉब्लेम नाही, लावू दे ते। निनाद गाडी तुमचं होतं का त्या दिवशी राहिलं?
हां नितेश शोधत ॲक्च्युली मला भेटलं नाही. इथे होतं. ओके थँक्स. इथेच. ना मला वाटलं की रिक्षामध्ये पडलं काय असं वाटलं मला. नाही इथे राहिलो. ते झालं नाही टाईम झालं तिला खूप जुनी आहे ती त्याचीच आहे ती निनादची GTL कम्फर्टेबल आहे बघायला ती मोठीच्या मोठी. मागच्याला पण बसायला. हा मागच्याला जास्त कम्फर्टेबल आहे टेकायला आहे ना फाटी हात बिटवायला. ही नवीनवाली आहे BMW वाली नाही आता ती. बस हे काय कॅमेरा अरे वा. छोटूसा तो कसा लागतं पेंडंट आहे त्याला मॅग्नेटिक. ओके गळ्यात पेंड आहे आणि ते त्याला कुठल्या लावतो. कंपनीचं Insta 360 ओके ओके त्याचं आहे बरी अरे समजून येत ना कोणाला. नाही नाही ब्लॅक शर्ट घातलं तर जमणार पण नाही फक्त ते लाईट ब्लिंक झाल्यावर. आता अजून छोटे देतील काय नाही. माझ्या वडील आहेत. अरे नमस्कार. हा तो हे आहे जुना डब्बा ओके त्यात तो जुना पाठ ठेवला तुमचा हा ओके ते काढायला लागतं का तुझ्या हा तो काढायला लागतं. 1600 cc आहे 6 सिलेंडर आहे तिला. तुम्ही घेते तुम्ही स्टिकर कसं लावलं तर नाही नोटीस होणार. इथे असं साईडला रिफ्लेक्टर लावलं ना असं ऑरेंजवाला दिसून नाही ना. ऑरेंज रेडवाले लावले ना ते दिसून नाही ना तेवढं. ते नॉर्मल एवढं दिसून नाही. नाही नाही लक्षात नाही येत. कसं काढायचं आणि हे करून टाकायचं. अरे स्टिकर बिकर लावून काहीतरी अजून एक शोरूम आहे का तिकडे? तिकडे आहे का? ते शोरूम आहे म्हणजे तिथे हे सर्व्हिस सेंटर ऑर्डर पाचच्या बाजूला डीमार्टच्या बाजूला बघितलं असं वाटलं. हां सर. हे सर्व्हिस सेंटर आहे. किती प्राईस? 40 पण त्याचं घेतो. आपली गाडी आहे ना त्याच्यामध्ये नवीन मॉडेल आलेलं आहे हा वाला जे हेडलाईट वेगळी दिली. सर्व्हिसला आली आहे. हां ही नाही गाडी विकली आता ब्रँड न्यू आहे. ओके. गोव्याला जाईल गाडी. ॲडव्हेंचर कधी नेक्स्ट इयर हां जून 25. तिला हे स्पीकर आहेत ना स्पीकर बिकर आहेत गाणे बिणे ऐकायला. त्याच्यामध्ये होंडाची जी येते ना गोल्डविंग त्याला AC पण आहे. ती त्या ते 50पर्यंत. ते AC BC ती ऑटोमॅटिक आहे ना ती. दोन्ही साईडला होते ते काढलं असेल त्याने आता त्यांनी. सो फाइनली निकल रहा हूँ मैं अभी यहाँ से. बाइक की सर्विस हो गई एंड चार्जर भी लगा दिया. तो ये सामने जो जा रहे हैं वो मेरे डैड है. मैं उनके साथ ही एक्चुअली आया. तो घर से जब मैं कैब बुक करा था तो वहाँ से मुझे ट्रैफिक के वजह से दिखा रहा था कि मैं 6 के बाद ही पहुँच रहा था. तो डैड ने बोला कि मैं ही ड्रॉप कर देता हूँ मैं आ जाता हूँ तेरे साथ. तो इसके लिए मैं 6 के पहले ही आ गया डैड के साथ. और अभी बाइक ले लिया. अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे. अभी हम लोग यहाँ से घर जाएंगे. थोड़ा सा मैं फ़्रेश हो जाऊँगा फिर जो काम है वो कर लूँगा. उसके बाद निकलूँगा वापस. मैं निकल रहा हूँ थाने से और ये रहा मेरा नेफ्यू अथर्व मुझे ड्रॉप करने के लिए नीचे आए. चल रानी घरी जा आता. बाय बाय बाय. सो वो मेरा नेफ्यू था अथर्व वो मुझे नीचे ड्रॉप करने के लिए आया था. तो अभी 8:45 बजे है. तो मेरा काम था वो हो भी गया एंड बाइक भी मिल गई मुझे. अभी देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है घर पहुँचने के लिए. तो अभी यहाँ से घर जाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा मुझे आइडिया नहीं है. शायद से तो 1-1.5 घंटा पकड़ के चलता हूँ क्योंकि रात का टाइम है और यहाँ पे थाने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है.
और थाने बिलापुर रोड भी पूरा जैम ही मिलेगा शायद से। तो मॉम डैड के पास जो मेरा काम था वो भी मैंने ख़त्म कर दिया और बाइक भी मेरी प्रॉपर सर्विस हो गई। तो बाइक का तो कुछ इशू नहीं था, नॉर्मल सर्विस करनी थी, वो सर्विस हो गई है। एंड जो मेन जो इशू था बैटरी का, वो बैटरी भी अभी वारंटी में रिप्लेस हो गई है। तो इसके लिए टाइम लगा, तो उन्होंने मेरी गाड़ी 7-8 दिन तो लगी उनको रखने के लिए, क्योंकि उनको चेक करना था कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, बैटरी में ही प्रॉब्लम है या फिर वायरिंग में कहीं पे प्रॉब्लम है जिसके वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही या फिर सेल्फ नहीं ले रही। तो उन्होंने चेक किया, उसके बाद उनको आइडेंटिफाई हुआ कि बैटरी का इशू है, तो उन्होंने वारंटी में रिप्लेस करके दे रही, मुझे कोई भी चार्ज पे करना नहीं पड़ा। सो अभी मुझे मिली है न्यू बैंड बैटरी फ्रॉम BMW। आई होप अभी आगे मुझे इशू ना आए बैटरी के लिए। उसके लिए मुझे बाइक रेगुलरली चलानी भी पड़ेगी। अगर एक जगह पे वापस वैसे ही खड़ी रखूँगा तो ऑब्वियसली बाइक काम देगी, या बैटरी का प्रॉब्लम रहेगा, बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, ये सब इशू आने ही वाला है। अगर बाइक मूविंग रहेगी तो कुछ इशू नहीं आएगा। और मैंने ये BMW का चार्जर भी लगाया हुआ है, जिसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 2900 पड़ी। सिंगल यूनिट वाला ही चार्जर है, डबल यूनिट वाला चार्जर 4900 कुछ पड़ रहा था, तो डबल कॉस्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा सिंगल वाला ही ले लेता हूँ, वैसे भी मुझे इसमें फ़ोन ही चार्ज करना है। और मेन जब मैं स्लिप हुआ था बाइक से, तो जो टॉप बॉक्स पे स्क्रैच आया था वो थोड़ा बहुत तो निकल गया है, बट जो थोड़ा बहुत दिख रहा है उसको मैं, जो मेरे पास स्टिकर है कैमरा के लिए, कैमरा के साथ जो आया था, मतलब DJI के साथ आया था, एंड Insta360 के साथ भी मुझे स्टिकर मिले थे, तो उसमें से कोई स्टिकर लगा दूंगा जिसमें से शायद से थोड़ा सा वो कवर हो जाए। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ वाशी में, एंड अभी टाइम हो गया है 9:30। यहाँ से शायद से और मुझे आधा घंटा लगेगा घर पहुँचने के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली मुझे आते वक्त, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने मोड भी चेंज कर दिया है डायनामिक पे, सोचा थोड़ा सा पाम बीच पे भगा के देखता हूँ। यहाँ पे नहीं, सिग्नल जब ख़त्म होगा तभी, जहाँ पे खाली पैच मिलेगा वहाँ पे। और एक बात गाइज, मैं आपको एक बात बताने भूल गया। जो बलकलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोल दिया था कि मैं से गुम हो गया, तो वो मुझे BMW के शोरूम में मिल गया। जब भी मैं पहुँचा वहाँ पे तो उन्होंने मुझे बताया रिसेप्शन में ही कि आप आपका ये बलकलावा यहाँ पे भूल गए थे। तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे लगा कि मैंने रिक्शा में भूला, बट मुझे बाद में पता चला जब मैंने काउंटर पे हेलमेट रखा था, हेलमेट के अंदर ही मैंने बलकलावा रखा था, तो इसके अंदर से ही वो उधर ही रह गया। तो अभी अच्छा हो गया, उन्होंने मुझे आते वक्त ही दे दिया, नहीं तो मुझे वापस से वो एक नया लेना पड़ता था, वापस रायनॉक जाना पड़ता था उसके लिए। इतनी ट्रैफिक है यार, कहाँ भगाऊंगा यहाँ पे मैं। हाईवे के अलावा कोई और रोड मिलता ही नहीं है प्रॉपर, जहाँ पे प्रॉपर भगा सकूँ बिना ब्रेक के। हाँ, सिग्नल लग गया। अभी ट्राई करता हूँ ये सिग्नल ग्रीन होने के बाद भगाओ थोड़ी सी, फिर डायरेक्टली मिलता हूँ आप लोगों को घर पहुँचने के बाद। 1 मिनट का सिग्नल है, बट अच्छी बात है अभी ये सिग्नल तक मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगी आगे।
जगह तो अच्छी थी भगाने के लिए, बट बीच बीच में गाड़ियाँ आ जाती है तो ऑब्वियसली स्पीड कम करना पड़ता है। कोई नहीं, 172 तक भगाई मैंने। वापस से अभी मोड चेंज कर देता हूँ, रोड पे डाल देता हूँ। अभी आराम से चलाता हूँ, आपको मैं डायरेक्टली मिलता हूँ घर पहुँचने के बाद। तो फाइनली मैं घर पे पहुँच गया हूँ और आपको एक बार बाइक दिखा देता हूँ। रात का टाइम है तो भी आपको इतना प्रॉपर दिखेगा नहीं। तो ये रहा वो डैमेज, यहाँ पे मैं कुछ स्टिकर लगा दूँगा। ये भी थोड़ा सा हल्का सा ही है, यहाँ पे भी कोई स्टिकर लगा दूँगा। बस इतना ही डैमेज, और कुछ हुआ नहीं। और जो चार्जर मैंने लगाया था वो ये रहा। यहाँ से ओपन कर दिया, नीचे यहाँ पे USB केबल लगा दी और यहाँ पे मोबाइल माउंट करके चार्जिंग कर सकता हूँ।